प्रमुख रूप से हमारे दो डॉक्टर भगत और डॉक्टर कमल परवाल, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। आप बाकी सब लोगों का थैंक यू कर रहे हो, मैं आपका थैंक यू करता हूं कि आप मेरे मंत्रालय का ही काम कर रहे हो एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए। और मंच पर आपने बहुत सारे प्रमुख लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है। कमलजीत सहरावत जी हमारी बहुत पुरानी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, अभी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर है। भूपेंद्र गुप्ता जी ने जब अपना यहाँ पर राजनीतिक कैरियर शुरू किया था 2007 में चुनाव पहला लड़ा था, तो मुझे ही उनको टिकट देने का सौभाग्य मिला था। बाद में कहीं इधर उधर हो गए, फिर इधर हो गए, लेकिन ये अच्छी बात है। और मंच पर बहुत सारे अन्य प्रशाखा सैलानी भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत वर्षों तक मेरे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। पदाधिकारी के रूप में वरिष्ठ यहाँ की पुरानी कॉर्पोरेटर है, शायद सबसे पुरानी है वो यहाँ पर। मंच पर और भी लोग बैठे हैं, भवानी माँ जी के बारे में बताया गया, यूपी यादव जी बैठी हैं, डॉक्टर भगत के पिता श्रीमान मदन मोहन जी भी 90 वर्ष की आयु में यहाँ पर आए हैं। हमारे दिल्ली कैट के प्रमुख कार्यकर्ता महरौलिया जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे परिचय कराया गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं पहले से भी जानता हूँ। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी जो यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं की अध्यक्षा है, बहुत सारे हमारे कई डॉक्टर लोग भी हैं, मीडिया के मित्र भी हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि यहाँ हमारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, और पर्यावरण प्रेमी मैं इसलिए कहूँगा कि दोपहर की 1:30 बजे की धूप में भी अगर आप लोग आ सकते हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर आपके मन में पर्यावरण के प्रति जो है कोई ना कोई प्रेम ज़रूर है। मैं हृदय से आपको सबको बधाई देता हूँ। 26 जनवरी 2001 को मैं राष्ट्रपति भवन में था, दिन के करीब 3 बजे थे। आप जानते हैं कि 26 जनवरी को कार्यक्रम होता है राष्ट्रपति भवन में, तो सभी लोग आते हैं, राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, जिनको वहाँ बुलाया जाता है। उसी दिन गुजरात में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, और उस त्रासदी के अंदर आप जानते हैं कि भुज के अंदर कितना भयंकर नुकसान हुआ था। भुज में, उसके आसपास के शहरों में, पाटन में और दूसरे स्थानों पर। मुझे वहाँ पर लालकृष्ण अडवाणी जी बोले, डॉक्टर सहगल साहब ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं, और भी डॉक्टर लोग हैं, सॉरी मैं सबका नाम नहीं लिया, लेकिन अडवाणी जी ने मुझे बुलाकर कहा कि अभी आप क्या कर रहे हो, कब तो कार्यक्रम में आया। कहने लगे अभी थोड़े से डॉक्टरों को इकट्ठा करो, और अभी मैं 2 घंटे के अंदर एक इंडियन एयरफोर्स का हवाई जहाज आपको देता हूँ। तुरंत आप डॉक्टरों को लेके जो है गुजरात चले जाइए, भुज में जाके देखिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है लोगों को। उस समय हमने जल्दी जल्दी बहुत डॉक्टरों को फ़ोन किया, और शायद कुछ ही घंटे के अंदर हवाई जहाज के अंदर 39 डॉक्टर हम लोग जो है दिल्ली से गए। उसके अंदर ये दोनों डॉक्टर भी थे, डॉक्टर भगत भी थे उसके अंदर, और डॉक्टर कमल परवाल भी थे। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनको देख के मुझे वो 16 साल पुरानी घटना का स्मरण हुआ है। और बड़े सेवा भाव के साथ 39 डॉक्टरों के साथ उन्होंने भी लगभग 10 दिन
जो है गुजरात के अंदर, उसके अंदर हम लोगों के साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। जो मरीज़ों की हम चिंता कर सकते थे, जो बहुत सारे लोगों के इन लोगों ने वहाँ ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन किए। हमने अपनी स्पेशलिटी का काम किया, जो स्पेशलिटी का डॉक्टर था उसने वो काम किया। और एक शायद वो सबसे लंबा समय है जो मैंने डॉक्टर भगत के साथ एक साथ बिताया है। तो ऐसा नहीं कि आज वो एक मिशन के ऊपर निकले, सेवा की भावना उनके अंदर, डॉक्टर कमल परवाल के अंदर, मिसेस कमल परवाल है और भी दूसरे लोग हैं यहाँ पे, ये सब लोगों के अंदर कूट कूट कर पहले से भरी है। ये दूसरे डॉक्टरों से थोड़ा भिन्न है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इन्होंने जब पिछले दिनों आके मुझे बताया कि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अपने छोटे प्रयास के माध्यम से शहर के अंदर छोटी छोटी स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर वो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जगह 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 इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, आपके सबके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं अपने तरीके से। तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। उन्होंने 10,000 पेड़ लगाए या 10 लगाए ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उसके पीछे की छुपी हुई भावना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार जब काम करती है तो सरकार के पास बहुत शक्ति होती है, बहुत सामर्थ्य होता है, उसके पास बहुत योग्यता होती है, सब प्रकार के उसके पास एक्सपर्ट एडवाइस होते हैं और उसके आधार पर वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने हाथ में लिया प्रकल्प, तो उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए, जनता के समर्थन और सपोर्ट से ही लगाए। अभी पिछले दिनों में राजस्थान में गया तो वसुंधरा राजे के साथ मिलकर मैंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसमें 60 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम था, पेड़ लगाने का कार्यक्रम था। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल या कोई भी संस्था इस तरह का कोई काम अपने हाथ में लेती है जिससे देश का, समाज का भला होता है, तो शायद उससे छोटा प्रयास होने के बावजूद भी बड़े बड़े सरकार के प्रयासों से ज़्यादा लाभ होता है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो इंडिविजुअल किए गए प्रयास हैं उनसे जहाँ भला हो रहा है वो उसके साथ साथ एक दूसरा भला हो रहा है कि बहुत सारे दूसरे लोगों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सरकार की जो एक्टिविटी होती है वो उसको सरकारी बोलते हैं लोग, लेकिन जो जनता उसी काम को करती है और कोई स्वयंसेवी संस्था करती है तो उसको सेवा बोलते हैं। इसलिए उस सेवा से जो है दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये एक प्रकार से बोनस गेन होता है जब समाज में लोग ऐसे खड़े होकर काम करते हैं। और मैं आज, क्योंकि एक बहुत विशेष अवसर है, विशेष पर्व है, इसलिए और भी ज़्यादा मैं डॉक्टर भगत को और डॉक्टर कमल परवाल को बधाई देता हूँ। भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि भारत को एक सौभाग्य से असाधारण प्रतिभा वाला, असाधारण ऊर्जा वाला, असाधारण योग्यता वाला, असाधारण जज्बे वाला, असाधारण दूरदृष्टि वाला, असाधारण ईमानदारी वाला, असाधारण कर्मठता वाला ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जो कि सही मायने में अजूबा है। और ये शायद आपको दूर से बैठ के नहीं समझ में आता होगा, लेकिन मैं चूँकि 3 साल से उनकी कैबिनेट का अंग हूँ और 24 घंटे उनको नज़दीक से देखता हूँ, उनके काम को समझता हूँ, उनकी सोच को समझता हूँ, उनके आइडियाज़ को देखता हूँ, आइडियाज़ को वो कैसे प्रोग्राम में डेवलप करते हैं, कैसे विजन बनाते हैं और उस विजन को कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, इसको हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। आज ऐसे असाधारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और मैं समझता हूँ कि उनके जन्मदिन को आज इस प्रकार से अपने अपने तरीके से देश के अंदर हज़ारों लाखों स्थानों पर इसी प्रकार से खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, अभी तो समाज में दूसरे लोग भी मना रहे हैं। और इन सेवा के कामों के माध्यम से
हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, 100 वर्ष तक वो हमारे मानव कल्याण के लिए इसी प्रकार से समर्पित रहे। और आज जहाँ एक तरफ हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने लिए भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भी भगवान आप उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से काम करने की योग्यता और शक्ति दीजिए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों के सामने एक बड़ा सपना रखा है, और वो सपना ऐसा है कि वो चाहते हैं कि हम इस भारत को दोबारा से बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, और उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएं जहाँ हम देखें कि भारत का जो भविष्य है वो उसके अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ हो जाए। भारत दोबारा से विश्व गुरु के स्थान की तरफ प्रतिष्ठित होता हुआ आगे बढ़ने लगे। ऐसा भारत जिसको कि उन्होंने न्यू इंडिया का नाम दिया है, और वो चाहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर जैसे देश में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर और 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति के बीच के 5 साल में एक बहुत बड़ा आंदोलन विकसित हुआ, उसी तरह का आंदोलन 2017 से 2022 के बीच में भारत में विकसित हो। और जिस आंदोलन के माध्यम से हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के 125 करोड़ लोगों को एक न्यू इंडिया डिलीवर कर पाए, ऐसा न्यू इंडिया दे पाए जिसमें हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है, हर बच्चे के लिए खाने के लिए पर्याप्त कैलोरीज हो, पर्याप्त फूड हो, पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था हो, पर्याप्त स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, और नौजवान को रोजगार उपलब्ध हो, हर बहन की सुरक्षा का इंतजाम हो, हर बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा हो। और देश में दुनिया भर की जो बीमारियां आज पैदा हो गई हैं, हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट में अपने आप को बांट लिए, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई मज़हब के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई प्रांत के नाम पर, कितने तरीक़ों से हमने अपने आप को बांट रखा है। सोच में भी बांट रखा है, अपने एक्शंस में भी बांट रखा है, अपने कामकाज के तरीक़ों में भी बांट रखा है। और फिर आतंकवाद और दूसरे नक्सलवाद जैसी कितनी सारी, माओवाद जैसी और दूसरी बीमारियां देश में लगी हुई हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करके हम एक नए भारत का निर्माण करें। ऐसा भारत जिसके अंदर पर्यावरण भी स्वच्छ हो, वो पर्यावरण हम हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों को दे पाएँ जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। आप याद करिए कि आपके दादा ने, आपके दादी ने, आपके परदादा ने, आपकी परदादी ने आपको कौन सा वातावरण दिया। उन्होंने हमको साफ़ सुथरी नदियाँ दी थी, उन्होंने हमको साफ़ सुथरे पेड़ दिए थे, साफ़ सुथरे हवा दी थी, घने जंगल दिए थे, रिच उपजाऊ ज़मीन दी थी, सब कुछ बहुत स्वच्छ और पवित्र दिया था। जीने के कायदे कानून नियम भी ऐसे दिए थे कि हम उन चीज़ों की रक्षा कर सकें। ऐसे उन्होंने संस्कार हमें दिए कि हम नदियों को माँ की तरह पूजते हैं, हम पेड़ों को भी देवता की तरह पूजते हैं, हम चींटी को भी दाना डालते हैं, आटा डालते हैं, पक्षी को भी जो है हम सुबह जो है बाजरा खिलाते हैं और अपना दिन इस प्रकार से शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अपने घर में कोई पेट रखा है वो जानते हैं कि जितना हम शायद प्राणियों से प्रेम करते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा वो प्राणी लोग हमसे प्रेम करते हैं, इंसान से प्रेम करते हैं। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि जो कुछ हमें हमारे पूर्वजों से मिला वो कम से कम हम हमारे बच्चों को वापस लौटाने में उससे ज़्यादा बेहतर ना कर पाए तो कम से कम उतना ख़राब तो ना करें। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों के अंदर हम सब कुछ पूर्वजों से दिया हुआ भूल गए हैं। पैसे की अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में हम लगे हैं। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि
इस प्रकार के आंदोलन, चाहे वो छोटे छोटे ही क्यों ना हों, उन्हीं के माध्यम से हम सबको एक आशा है कि हम शायद हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए सही माहौल, सही वातावरण देश के लिए पैदा कर पाएंगे। और जिस आंदोलन के साथ हमारे बच्चे जुड़ जाते हैं, उस आंदोलन को सफलता ना मिले ये संभव नहीं है। मुझे याद है कि 23-24 साल पहले जब हम सब डॉक्टरों ने मिलकर पोलियो उन्मूलन का आंदोलन शुरू किया था, तो उसकी सफलता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से ज़्यादा हमारे स्कूल के बच्चों ने निभाई। वो पोलियो के सैनिक बन गए, वो पोलियो के सेनापति बन गए और उन्होंने पोलियो को देश से जड़ से उखाड़ फेंका। और आज 24 साल के बाद उस भारत में जहाँ आज से 24 साल पहले दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे, आज 6 साल से भारत ने कोई एक भी पोलियो का केस नहीं देखा है। 6.5 साल हो गए इस बात को, बल्कि 6.25 साल हो गए। और हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 3.5 साल हो गए। ये सब बच्चों के कारण है, ये सब आप सब के कारण है, संस्थाओं के कारण है, लोगों के कारण है। इसलिए आज आप जो जुड़े हैं इस कार्यक्रम के साथ, इसके साथ तो जुड़े रहिए, लेकिन आप सब यहाँ से आज संकल्प लेके जाइए कि ऐसे पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे आंदोलन हैं जिनको हमें देश के अंदर विकसित करना है। अपने छोटे छोटे अणु प्रयास से, अणु व्रत लेते हुए अपने अपने घर में, घर के आसपास बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अपने जीवन के अंदर ही कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं किसी न किसी रूप में। उनके साथ अपने व्यवहार के कारण हम सामाजिक समरसता का वातावरण बना सकते हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ लोगों के कुछ आंसू पहुँचने का काम कर सकते हैं, कुछ निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का काम कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की, कैलोरी की व्यवस्था कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार केवल हमको जो है अपना दृष्टिकोण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मोदी जी के भी एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद इष्ट देवता की तरह है। मेरे लिए भी स्वामी विवेकानंद जो है वो सबसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। They only live who live for others, the rest are more dead than alive। और इन देवताओं को जिनको आप आज यहाँ स्थापित करने जा रहे हो, आप कल्पना करिए कि ये ना हो तो आप बिना सांस के घुटकर मर जाओगे। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर और आपको ऑक्सीजन देते हैं। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, आप जब पहाड़ पे जाते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाती है। आप लेह में जाइए, कहीं पे जाइए, और ये 24 घंटे जो आप जहर उगलते हो उसको ये अंदर लेते हैं और आपके लिए ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए इन पेड़ों को हमारे यहाँ पे देवता का दर्जा दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज सारी दुनिया के अंदर एक बड़ा आंदोलन विकसित हुआ है। सारे दुनिया के लोग दस्तखत करके तरह तरह के एग्रीमेंट साइन करते हैं। कभी मॉन्ट्रियल के अंदर करते हैं, कभी वियना के अंदर करते हैं, कभी किगाली के अंदर करते हैं, कभी पेरिस में करते हैं। और सारे दुनिया के लोग कम से कम इस बात पर एकमत है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कल ही हमने 30 साल मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट के पूरा होने पर उसका बड़ा सारे दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन किया। कल वर्ल्ड ओजोन डे था और हम सब जानते हैं कि हमारे जो एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना जीवन शैली के कारण जो हमारा पृथ्वी है उसका जो बाहर का जो जिसको कह सकते हैं बाहर की जो स्किन है, जो कि ओजोन लेयर है जो हमारी रक्षा करता है, उसके अंदर भी सुराख हो गया है। और उस सुराख के कारण अल्ट्रा वायलेट रेज आती है
हमारे यहाँ पर पता नहीं कितने तरह की और बीमारियाँ पैदा करती है, चमड़ी के अंदर कैंसर पैदा करती है, लाखों मिलियंस ऑफ लोगों को कैंसर हो रहा है, समय से पहले मोतियाबिंद हो रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर चले हुए आंदोलन के कारण देश के अंदर इंडस्ट्री के लोगों ने, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए। तरह तरह के नए नए टेक्नोलॉजी के कारण नई नई टेक्निक के एयर कंडीशनर्स बन रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स बन रहे हैं, जिनके अंदर जो है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का खतरा कम है। हम सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, हर उस एक्शन को हम अपने तोलें कि क्या हमारा इस एक्शन से एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ रहा है या इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। और अपने जीवन में हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव एक्शंस करने के लिए हम संकल्प लें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए उस समय से कमिटेड है जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। सारी दुनिया में किसी ने किताब नहीं लिखी होगी तब उन्होंने किताब लिखी इस विषय के ऊपर, कन्वीनियंट एक्शन करके। और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जिस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की और जिस बात को हम टेक्निकल भाषा में लोगों को समझाते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी जो है ये टेक्निकल बात नहीं है, ये मॉरल इशू है। और उन्होंने इस तरह समझाया कि ये जो विषय है ये उन लोगों के लिए है जिन बच्चों का अभी जन्म नहीं हुआ है, ये भविष्य के लिए है। और वो बच्चे अभी इस संसार में नहीं हैं, इसलिए वो अपने राइट्स के लिए ना लड़ सकते हैं, ना चिल्ला सकते हैं, ना चीख सकते हैं, ना रो सकते हैं, क्योंकि उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर उनके जन्म से पहले ही हमने उनके लिए जो वातावरण है उसको दूषित करके इतना ख़राब कर दिया, तो जन्म होने के बाद वो जीवन भर हमें, आपको, सबको कोसने वाले हैं। इसलिए ये टेक्निकल विषय नहीं, ये नैतिक इशू है, मॉरल इशू है। इसके ऊपर हम सबको जो है पूरी गंभीरता से, हृदय से, मन से, आत्मा से काम करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हमने अपने मंत्रालय के अंदर नई जिम्मेदारी लेने के बाद लिस्ट बनानी शुरू की कि ऐसे कौन से अच्छे काम हो सकते हैं जो लोग करें तो उसके कारण ये एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो सकती है, एनवायरनमेंट की रक्षा हो सकती है। तो ऐसे तो किसी को पूछो तो हर आदमी पेड़ लगाने से शुरू करता है और पेड़ लगाने पे ख़त्म करता है। ऐसे सोचते हैं कि खाली पेड़ लगाना ही एक पर्याप्त। तो देखते देखते हमने कम से कम 700 चीज़ों की लिस्ट बना ली, छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने रास्ते में, यहाँ वहाँ कर सकते हो। अभी हम धीरे धीरे उनको देश के लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर रहे हैं। और एक दिन में एक अच्छा काम अगर पर्यावरण के लिए 125 करोड़ लोगों ने किया तो 125 अच्छे कामों से देश के अंदर कितना परिवर्तन आएगा। एक दिन एक आदमी ने एक आंसू दूसरे आदमी का पहुंचने का काम किया तो 125 करोड़ लोगों के थोड़े थोड़े आंसू पूछे। और इसीलिए ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ वो सरकार के माध्यम से नहीं माध्यम से 125 करोड़ लोगों का तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं जरा बस के अवसर पर आपके घर में प्रकल्प को हाथ में लेकर
बच्चों को साथ में जोड़कर अपने अपने क्षेत्र में जितने लोग आज यहाँ आए, आप सब अपने अपने इलाके में कोई इंतज़ार मत करिए कि इसके लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा तंबू लगाने की भी ज़रूरत नहीं इन कामों के लिए। ये वेस्टेज ऑफ मनी है मेरे हिसाब से, कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए। आप कहीं भी कोई काम करिए, बिना पैसा खर्च किए भी जो है आप इतना काम कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी तंबू लगा हुआ देखते हो तो लगता है तंबू लगाने के लिए पैसा नहीं है, काम कैसे होगा। काम सारे हो जाएंगे, किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, अच्छे काम के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। और ज़रूरत होगी भी तो आपको समाज में सहायता करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। आज सुबह से लगातार मैं इसी प्रकार के कार्यक्रमों में हूँ और लगातार मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर कितना उत्साह। मैं हृदय से आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रभु का आपको आशीर्वाद मिले और नरेंद्र मोदी जी को, भगवान का और नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों को आशीर्वाद मिले। इसी शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।